एक सूदखोर सूद खाता था, सीढ़ी पे चढ़ा, 2 मंजिला मकान पे चढ़ रहा था, 2 मंजिला मकान पे चढ़ रहा था, सूद खाता था। इसका नामे था सूदखोर, सूदी कारोबार चलाता था, हट्ठा कट्ठा एकदम पहलवान आदमी था, लहीम शहीम आदमी था। 2 मंजिला छत पर चढ़ रहा था, अब 2 4 5 जीने पर चढ़ा होगा, पैर फिसल गया, पैर फिसला तो गिर गया, मोटा जिस्म था, गिर गया तो लोग दौड़े, उठा के बिठाया, बैठ ना सका, लेट गया। लोगों ने पानी चेहरे पे छींटे मारी, लेकिन आंख नहीं खुल रही है। लोग पानी पिलाया, देखे सांसें अटक गई है, नब्ज देखी गई, पता ये चला कि ये तो मर चुका है। क्या हो गया? अरे भाई जोर से बोलो, ये मर गया। बोला डेथ, मौत हो गई। तो घर वाले बड़े परेशान हो गए, भाई थोड़ी सी चोट लगी, अभी तो जिंदा थे, तुरंत मर गया। भाई मौत तो मौत है, मरने वाला मर गया। और सोनो रिश्तेदार लोग जमा हुए, कब्र बनाई गई, कफन लाया गया, गुस्ल दिया गया, कफन पहनाया, जनाजे की नमाज पढ़ी गई, कब्रिस्तान में ले जाकर दफन कर दिया। 3 4 दिन के बाद उसका बेटा ख्वाब देखा, सपना, ख्वाब जानन ना, ख्वाब देखा। बेटा पूछता है बाप से कि अब्बा कब्र में कैसी बनी, अल्लाह के फरिश्तों का सवाल और जवाब कैसा रहा, कब्र का मंजर बताइए। तो बाप ने कहा कि बेटा मत पूछो, हमसे कोई सवाल जवाब नहीं हुआ, बेटा जैसे ही मरे हमको डायरेक्ट जहन्नुम में घुसा दिया, ले जाके जा। बोला झमेले खत्म, कोई सवाल नहीं, कोई जवाब नहीं, बेटा डायरेक्ट हमको वो सेंट्रल जेल पहुंचा दिया। बेटा आग में जल रहे हैं, बेटा मेरी हालत ठीक नहीं है, कुर्बान जाओ मुसलमानों, सूद खाने वाला था, सूदखोर था, सूदी कारोबार चलाने वाला था। इसलिए खुदा के वास्ते इस गुनाह से बचो, अपने बच्चों को बचाओ, अपने घर को बचाओ, अपने बिजनेस को बचाओ, अपने माल को बचाओ। 1 रुपए कमाओ, हलाल खाओ, अल्लाह भी खुश होगा, दुनिया भी गुजर जाएगी, आखिरत भी सवर जाएगी। एक आगे जा रही थी, अब पीछे से एक जा रहा था। नहीं समझे? आगे कौन जा रही थी? अरे बोलो भाई, बोलना होगा ना। लड़की जा रही थी, पीछे से एक नौजवान उसका पीछा कर रहा था। तो ये नौजवान, वो लड़की पलट कर देखी, इस नौजवान ने कहा कि देखो ये मैं दिल तुम पर फिदा कर चुका हूं, तुम्हारा चलना, तुम्हारा रुकना, तुम्हारा बैठना, हर अंदाज मुझे भा गया है। बस मुझे चाहे तुम अपना लो या नहीं तो गले में छुरी चला दो। तो लड़की बोली, करे पगलवा का तू दीवाना है? क्या देखा हम में, क्या देखा, हम क्या हैं? बोला हा, तुम क्या नहीं हो, तुम्हारी जैसी खूबसूरत लड़की आज तक मैंने देखा ही नहीं, इसलिए मेरा दिल आ गया है। तो ये औरत कहने लगी, लड़की कहने लगी, ओ हो मुझसे ज़्यादा खूबसूरत नहीं देखे? बोला कि नहीं देखे, इसलिए प्यार हो गया है। तो ये लड़की बोली कि सुनो, पीछे मुड़कर देखो, मेरी छोटी बहन आ रही है, वो हमसे ज़्यादा खूबसूरत है। तो ये नौजवान पीछे घुमा, देखा कोई नहीं। वो लड़की उतारी सैंडल। क्या उतारी? सैंडल जाना ना? 9 नंबर का सैंडल उतारी, मारी खटा। बोले बा काहे मारे? तो लड़की ने जवाब दी कि ओहो, अभी तो मेरे हुस्न पर तुम फिदा थे, और जैसे ही तुमने सुना कि हमसे ज्यादा कोई खूबसूरत है तो अपनी निगाहों को उधर कर लिया। तू कैसा आशिक है रे?
हमारा नौजवान, हमारा 15 साल 20 साल का 22 साल का नौजवान पॉकेट में मोबाइल लेकर घूमता है, 4 लड़की का नंबर रखता है। हो और कुर्बान जाओ, लड़की का फोटो लेकर मोबाइल में हमारा बच्चा घूमता है, माँ से कहता है इसी से ब्याह करेंगे, अब्बा से बोल देना इसी से करेंगे, और नहीं कराओगे तो बस। समझ रहे ना? अपने ईमान को मजबूत बनाओ। और फिलिस्तीन के नौजवानों ने क्या कहा है, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं सुना दूं। भाई सुना दो इंशाल्लाह। यही ईमान मेरा है, बोलो बोलो मुसलमानों, यही ईमान मेरा है, बोलो बोलो मुसलमानों। देखो हम लोग 2-4 पैसे के लिए झूठ बोल देते हैं, 2-4 पैसों के लिए, दुनिया की दौलत के लिए अल्लाह अकबर कबीरा हम हराम काम कर लेते हैं, इसे गुनाह नहीं समझते। लेकिन आपको मालूम है अल्लाह ने पूरी कायनात के अंदर में 18,000 मखलूक़ात पैदा फरमाया। कितने मखलूक़ात हैं? 18,000। उन 18,000 में से अल्लाह तबारक व तआला सबको खिला रहा है, सबको पिला रहा है। लेकिन कुर्बान जाइए, उन 18,000 मखलूक़ात में इंसान भी है, सिर्फ इंसान कमाता है और कोई मखलूक नहीं कमाती। फिर भी इंसान का पेट नहीं भर रहा। इंसान कमा रहा है फिर भी इंसान का पेट नहीं भर रहा है। 18,000 मखलूक में सिर्फ इंसान कमा रहा है, फिर भी दौलत की कमी नजर आ रही है, फिर भी पैसे की कमी नजर आ रही है, फिर भी पैसा पैसा करता है, दौलत दौलत करता है, और सोना सोना चांदी चांदी करता है। कुर्बान जाओ। इसलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इब्ने आदम का पेट ये दुनिया की दौलत नहीं भरेगी, कब्र की मिट्टी भरेगी, कब्र की मिट्टी भरेगी। यही ईमान मेरा है, बोलो 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 मुसलमानों, बोलो बोलो बोलो, यही ईमान मेरा है, बोलो बोलो मुसलमानों। मूसा है हम, क्या है? मूसा है हम, फिरौन को सजदा न करेंगे। मूसा है हम, फिरौन को सजदा न करेंगे। हम हैं खलील, आग की परवाह न करेंगे। हम हैं खलील, आग की परवाह न करेंगे। मर जाएंगे, ईमान का सौदा न करेंगे। मर जाएंगे, ईमान का सौदा न करेंगे। यही ईमान मेरा है, बोलो बोलो मुसलमानों। लोन 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 है, बंधन लोन, बंधन लोन यहां भी है। अच्छा, ग्रुप लोन ये भी है। ये बंधन लोन, ग्रुप लोन। अभी देखा गया कि एक औरत लोन ली, अब बेचारी लोन लेकर अपने शौहर को दे दी। शौहर शराब पीकर लोन का पैसा उड़ा दिया, बैंक वाला पैसा मांगने लगा। अब ये बेचारी औरत, मजबूर औरत, ये क्या कही? इन्होंने कही कि भाई मेरा शौहर कमाता नहीं है, वो पियक्कर है, हम पैसा कहाँ से देंगे? और कुर्बान जाओ, वो लोन वाला आता रहा जाता रहा, आता रहा जाता रहा, आता रहा जाता रहा। एक दिन पता चला औरत को लोन वाले से प्यार हो गया, लोन वाला उसको लेके भाग गया। जाओ झमेला खत्म, लोन माफ हो गया, लोने माफ हो गया। और सुनो, ये लोन क्या है आपको पता नहीं होगा।
ये लॉन क्या है? अच्छा देखिएगा, ये बहुत बड़ी साजिश है, ये बहुत बड़ी साजिश है। हमारी बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, हमारी बीवी की इज्जत के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। आपको पता नहीं है मुसलमानों की इज्जत और इस्मत की ये क्या कहते हैं कि इस पर डाका डालने की एक साजिश चल रही है। लॉन मर्द को नहीं दिया जाता है, औरत को दिया जाता है। अब इधर इधर मर्द को मिल रहा है कि औरत को मिल रहा है? औरतें को मिलेगा। हाँ, ये लोन औरतों को मिलेगा। काहे भाई, काहे? मोटरसाइकिल लेके आया ऑफिसर, दरवाजे में हमसे मिला, हमने कहा कहिए किससे मिलना है? बोला आपसे नहीं मिलना है, आपकी बेगम से मिलना है। हमने कहा है? बोला कि लोन देना है तो लोन हमको दो। बोला आपको नहीं देंगे, आपकी बीवी को देंगे। कितनी बेगैरती है ये, कितनी बेशर्मी की बात है। हम गैरतमंद मर्द होकर हमारी बीवी गैर मर्द से बात करे, हमारी बीवी गैर मर्द के साथ में ऑफिस जाए, बैंक जाए, कसम खुदा की उस मर्द के लिए शर्म की बात है, शर्म में डूब जाने की बात है। औरत घर के लिए है, औरत घर में अच्छी लगती है, औरत बाजार में अच्छी नहीं लगती। ये सूद है, लोन का पैसा सूदी कारोबार है। ये सूदी कारोबार है मुसलमानों, इससे बचो। लोन का पैसा लेकर कारोबार करोगे तरक्की कभी नहीं होगी, तरक्की कभी नहीं होगी। बिजनेस करोगे, बिजनेस डूब जाएगा। कारोबार करोगे, कारोबार डूब जाएगा। घर में पैसा लगाओगे, घर गिर जाएगा। पैसा, लोन का पैसा, सूद का पैसा लेकर बच्चे को खिलाओगे, ये बच्चा तुम्हारा नाफरमान होगा, ये बच्चा तुम्हारा नाफरमान होगा। कसम खुदा की ये बच्चा तुम्हारा फर्माबरदार हो नहीं सकता है, इसलिए कि उसके जिस्म में हराम का खून पल रहा। फर्माबरदार कहां से होगा? इसलिए सूद से पहली मौका है, अब भी मौका है अल्हम्दुलिल्लाह कि सिद्क दिल से तौबा कीजिए कि ना ग्रुप लोन में जुड़ेंगे, ना अपनी बीवी को, ना अपनी बेटियों को, ना अपनी बहनों को ग्रुप लोन में जुड़वाएंगे। हमारी माँ बहनें भी यहाँ आई हैं, मैं उनसे भी गुजारिश करूँगा, मेरी माँ बहनों इस बला से बचो, इस अजाब से बचो। आपको पता नहीं है सूद का कितना बड़ा अजाब है। ओ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सूद के बड़े बड़े गुनाह 70 हैं। कितने गुनाह है बड़ा बड़ा? अरे जोर से बोलो भाई। 70 गुना है, बड़ा बड़ा गुना 70 है सूद के। और उसमें सबसे छोटा गुना सूद खाने वाले का, सबसे छोटा गुना यह है कि सूद खाने वाला अपनी मां से जिना करता है। सूद खाना अपनी मां से जिना करने के बराबर है। इसलिए मुसलमानों, इसलिए नौजवानों, मेरी माँ बहनों, अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान है, मुसलमान हो, मुसलमान बनकर रहो। मुसलमान सूद नहीं खाता है, मुसलमान रिश्वत नहीं खाता है, मुसलमान हराम नहीं खाता है, मुसलमान हराम के करीब नहीं जाता है। मुसलमान हलाल कमाएगा, हलाल खाएगा, बीवी को भी खिलाएगा, बच्चे को भी खिलाएगा। और कुर्बान जाओ, हलाल में जो मज़ा है वो हराम में नहीं है। एक लड़के से नौजवान लड़का था, पैंट पहना, टी शर्ट पहना, हा यहां तक बाल। अच्छा झुके तो बाल यहां, आप फिर बाल को पीछे करना है तो हाथ से नहीं, ऐसे मारता था, लगता पीछे उलट जाएगा। मैंने पूछा कि बाबू बाल बहुत अच्छा है, तुम खूबसूरत भी हो, दीन का कुछ इल्म है? बोला दीन का इल्म थोड़ा बहुत है। हमने कहा कि अच्छा ये बताओ गुस्ल में कितने फ़राइज़ हैं, यानी गुस्ल में फ़राइज़ कितने हैं? तो बोला कि फ़राइज़ हजरत नहीं समझे, फ़राइज़ किसको बोलता है? हमने कहा ज़रूरी कितनी चीज़ें हैं गुस्ल में? बोला कि ओ ज़रूरी 3 चीज़। हमने कहा क्या क्या? बोला बाल्टी, तौलिया, साबुन। हाँ, हमने कहा कि नहीं जी, बात तो सही है तुमने, इसका मतलब ये है कि तुम कॉलेज का मुंह देखे हो, मदरसे का चेहरा नहीं देखे। काश अगर तुम
दीनी तालीम से आरास्ता होते, अगर मदरसे से तुम्हारा पाला पड़ा होता और कुर्बान जाओ तो आज तुम्हें मालूम होता कि गुस्ल में 3 फ़र्ज़ हैं। पहला फ़र्ज़ कुल्ली करना, दूसरा फ़र्ज़ नाक में पानी डालना, तीसरा फ़र्ज़ सर से लेकर पैर तक पानी बहाना। और कुर्बान जाओ वज़ू में 4 फ़र्ज़ हैं, और चेहरा धोना, हाथ धोना, सर का मसा करना, पैर धोना। तो मैं मेरे बच्चों दीन सीखो, दीन सीखो, दीन सीखो, अल्लाह के कुरान पढ़ो। देखो अल्लाह के कुरान पढ़ो, फिर तुम्हें इंजीनियर बनना, इंजीनियर बनो, प्रोफेसर बनो, डॉक्टर बनो, साइंसदान बनो, जो बनना है बनो, हर इल्म सीखो, लेकिन सबसे पहले कुरान सीखो। सबसे पहले अल्लाह का कुरान सीखो। ओ तुम शुक्र करो, तुम शुक्र करो रब के मदरसे हैं जो चलते, तुम शुक्र करो रब के मदरसे हैं जो चलते, पढ़ लिख के यहाँ दीन के दाई हैं निकलते, घर घर में यही जाके तुम ऐलान कराओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ, बच्चों को अपने साहिबे ईमान बनाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। माँ जो होती है ना, बेटा चाहे जैसा हो, बेटा चाहे जैसा हो, लेकिन कुर्बान जाओ बेटा तावा का तल्ली हो, कलवा कुटकुट हो, अगर आप उसको कलवा बोल दिए तो आपकी खैरियत नहीं। मां की नजर में मां कहती है ये हमारा चांद है, बोला ना, ये हमारा चांद है, मेरा बेटा चांद है, सूरज है। ये मां की मोहब्बत बोलती है, ये मां की मोहब्बत बोलती है। कड़ाके की ठंड हो रही है, बच्चा पेशाब कर दिया, बिस्तर में पेशाब कर दिया, माँ बिस्तर बदल दी, फिर बच्चा पेशाब कर दिया, माँ फिर बिस्तर बदल दी, कड़ाके की ठंड है और बिस्तर ख़त्म है, फिर बच्चा पेशाब कर दिया। जानते हो उस वक्त माँ क्या करती है? अब बिस्तर है नहीं, बच्चा पेशाब कर दिया है, खुद पेशाब में सोती है, बच्चे को सूखे में सुलाती है। ये है माँ, ये है माँ। मत पूछो रातों को मैं भी कैसे कैसे सोता हूँ, जब जब माँ की याद सताए चुपके रोता हूँ, चुपके रोता हूँ। मत पूछो रातों को मैं भी कैसे कैसे सोता हूँ, जब जब माँ की याद सताए चुपके रोता हूँ, चुपके रोता हूँ। है दर माँ के चरणों में तन मन धन कुर्बान है, जो माँ की ममता ना समझे वो कितना नादान है, वो कितना नादान है। हमको अपने मात पिता पे आज बड़ा अभिमान है जिनके सर पे माँ की ममता, जग में बड़ा इंसान है, जग में बड़ा इंसान है। इंशाल्लाह कमाएंगे, अरे बोलो भाई इंशाल्लाह कमाएंगे। हाँ, अपने बच्चों को अल्हम्दुलिल्लाह हलाल कमाओ, हलाल खिलाओ। इंशाल्लाह ये बच्चा देखो, आप बूढ़ा हो जाओगे ना, आपने उसको हलाल खिलाया है, हलाल खिलाया है, आप बूढ़े हो जाएंगे ना, ये बेटा आपका फर्माबरदार रहेगा, कभी ऊंची आवाज में आपसे बात नहीं करेगा, आपकी खिदमत करेगा, आपका सेवा करेगा, आपका हुक्म बजा लाएगा। अगर आपने इसे हराम खिलाकर परवरिश इसकी की है,
कुर्बान जाइए, ये बच्चा आपकी बातों को नहीं मानेगा, ये आपकी बातों को नहीं समझेगा, ये आपकी खिदमत नहीं करेगा, ये आपका सेवा नहीं करेगा। मौजूद सामीन किराम, एक पैगाम था जो हमारे क्या कहते हैं कि ज़हन में एक बात आई जो मैंने आप तक पहुंचा दिया है। ये अभी बच्चे के सर पे पगड़ी बांधी गई, दस्तार जिसको कहते हैं। हाँ, अच्छा, अपनारा शिक्षित लोग एखाने बोशे आशेन अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आपने कभी देखा कोई किसी का बेटा डॉक्टर बना हो, इंजीनियर बना हो, प्रोफेसर बना हो, वकील बनकर आया हो, मास्टर बनकर आया हो, उसका बाप जलसा सजाया हो और डॉक्टर साहब के सर पे पगड़ी बांधी गई हो? देखे हैं? अरे बोलो भाई, कहा है भाई डॉक्टर है, उसके सर पे तो 5-5 पगड़ी बांधना चाहिए। लंदन से पढ़कर आया है वो। आइए वकील साहब, ये वकील साहब एमए किया है, एमए किया है, इसके भी सर पे 2-2 पगड़ी होनी चाहिए थी। आखिर काहे नहीं है? ये हाफिज कुरान मदरसे में 3 साल पढ़ा, 2 साल पढ़ा, 4 साल पढ़ा, 5 साल पढ़ा, 1 साल पढ़ा, हाफिज कुरान हो गया, जलसा सजाया गया, हजारों लोगों को बुलाया गया और मौक्कर आलिम दीन अल्लाह वालों के हाथों से इसके सर पे पगड़ी बांधी गई। आखिर इसकी वजह क्या है? कोई तो वजह होगी। अरे कोई तो वजह होगी ना भाई। अगर आपकी इजाजत हो तो एक शेर में सुना दूं। जलसाए दस्तार बंदी क्या अजीम शान है, जलसाए दस्तार बंदी क्या अजीम शान है, जलसाए दस्तार बंदी क्या अजीम शान है, बज़्म में दूल्हा बनाए हाफिज कुरान है, बज़्म में दूल्हा बनाए हाफिज कुरान है। और एक शेर, इनके माँ और बाप के सर हश्र के मैदान में, इनके माँ और बाप के सर हश्र के मैदान में, इनके माँ और बाप के सर हश्र के मैदान में ताज रखा जाएगा, सर कार का फरमान है, बज़्म में दूल्हा बनाए हाफिज कुरान है। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह क्या है? मदरसे में पढ़ने वाला बच्चा हाफिज कुरान बन गया, सर पे पगड़ी बांधी गई। तो सुनो सुनो, इसकी वजह यह है, अल्लाह के कुरान से पूछो, ये अल्लाह के लारेब किताब, तू बता दे इसकी वजह क्या है। डॉक्टर के सर पे पगड़ी नहीं है, वकील के सर पे पगड़ी नहीं, इंजीनियर के सर पे पगड़ी नहीं, मास्टर के सर पे पगड़ी नहीं। ओ हो, हाफिज कुरान के सर पे पगड़ी। तो कुरान कहता है, ए दुनिया वालों सुनो, दुनिया वालों सुनो, ओ दुनिया वाले सुनो, माथे के आंखों से देखो, और सुनो सुनो दुनिया वालों, कुरान कहता है कि जो हमसे मोहब्बत करता है, जो हमें अपने सीने में उतार लेता है, अल्लाह फिर उसको जमीन से उठाकर आसमान की बुलंदी पे पहुंचा देता है। ये कुरान इज्जत दे रहा है, ये कुरान का इज्जत है। कुरान का जो इज्जत करेगा अल्लाह उसको यहां भी इज्जत देगा, आखिरत में भी इज्जत देगा। इसलिए मुसलमानों, कुरान अल्लाहु अकबर कबीरा, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, मेरा अल्लाह कहता है मैंने ही नाजिल किया है इस कुरान को और इसकी हिफाजत मैं ही करूंगा, इसकी हिफाजत मैं करूंगा। 1450 साल का अरसा गुजर गया। मुसलमानों मुझे बताओ, ये कुरान का एक मोजज़ा है कि आज तक एक नुक्ता इधर से उधर नहीं हुआ। ये कुरान का मोजज़ा नहीं तो क्या है?
हमने कुरान को पढ़ना छोड़ दिया, हमने कुरान को समझना छोड़ दिया। और कुर्बान जाओ, हदीसों के अंदर में आता है कि जब कोई बंदा कुरान पढ़ता है तो सबसे ज्यादा गौर से कान लगाकर कौन सुनता है? अरे जब कोई कुरान पढ़ता है, आप पढ़ें, मस्जिद में पढ़ें, घर में पढ़ें, दुकान में पढ़ें, कहीं भी कुरान पढ़ें, आप कहीं भी कुरान पढ़ें, सबसे ज्यादा गौर से कान लगाकर कौन सुनता है? हदीसों के अंदर में आता है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब कोई बंदा कुरान की तिलावत करता है तो अल्लाह कान लगाकर सुनता है। कितना खुशनसीब होगा वो शख्स जो कुरान पढ़े, अल्लाह उस कुरान को सुने। अये है, हमने कुरान को पढ़ना छोड़ दिया, हमने कुरान को समझना छोड़ दिया। मुसलमानों, हम दुनिया की लालच में आ गए, दुनिया कमाने के चक्कर में पड़ गए। 12 घंटे दुकान में बैठने का टाइम है, दुनिया कमाने के लिए 12 घंटे मौजूद है, बीवी बच्चों के साथ वक्त गुजारने के लिए टाइम है, घंटों घंटा मोबाइल पे हाथ फेरने का टाइम है। अगर मेरे पास टाइम नहीं है तो अल्लाह के कुरान की तिलावत करने का टाइम नहीं। ये अफसोस का मकाम। वइज़ा क़ुरिअल क़ुरानु फ़स्तमिऊ लहू वअनसितू लअल्लकुम तुरहमून। जब कुरान पढ़ा जाए गौर से सुनो, खामोश हो जाओ ताकि तुम्हारे ऊपर रहमतें बरसाई जाए। कुरान तर्जमे के साथ मुसलमानों पढ़ो, देखो मेरे कुरान में क्या नहीं है, मेरे कुरान में क्या नहीं है। आज से 500 साल पहले साइंस का वजूद नहीं था, 500 साल पहले साइंस का वजूद नहीं था। मुसलमानों सुनो, ये साइंसदान कैसे बने, चांद पर कैसे गया, कुरान को पढ़ा, कुरान को रिसर्च किया, कुरान के स्टडी किया, वो लोग कुरान को पढ़कर चांद पर पहुंच गया। आज कुरान हमारे घर में रखा हुआ है, हम दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। इसलिए मुसलमानों, इसलिए मेरे भाइयों, मेरे बच्चों, नौजवानों, कुरान से जुड़ो, कुरान को अपने सीने से लगाओ, कुरान पढ़ो। अल्लाह का क्या अहकाम है, अल्लाह का क्या हुक्म है, अल्लाह का क्या फरमान है, उसके मुताबिक जिंदगी गुजारो। देखो फिर मेरा अल्लाह यहां भी इनाम देगा, वहां भी इनाम देगा। इंशाअल्लाह अमल करेंगे। हाथ उठाए इंशाअल्लाह। कितने लोग तैयार? अल्हम्दुलिल्लाह। कुरान से जुड़ो। अच्छा बताइएगा, ये हाफिज कुरान, अभी तो एक बच्चा हाफिज कुरान हुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह। एक हाफिज कुरान 10 आदमी को अल्हम्दुलिल्लाह जन्नत में लेकर जाएगा। एक हाफिज कुरान कितने आदमी को लेकर जाएगा? बोलो भाई, अरे बोलो भाई इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह 10 लोगों की सिफारिश करके अल्लाह के हुक्म से अल्लाह जन्नत के अंदर में दाखिल करेगा। और कुर्बान जाओ, हाफिज कुरान के माँ बाप के सर पे अल्लाह ताज सजाएगा और माँ बाप को वो इनाम मिलेगा। इसलिए मुसलमानों, अपने बच्चे को सबसे पहले अल्लाह का कुरान पढ़ाओ, अपने बच्चे को हाफिज कुरान बनाओ, अपने बच्चे को आलिम दीन बनाओ, अपने बच्चे को हदीस का आलिम बनाओ। इंशाअल्लाह फिर देखना, यहाँ भी बहार है, वहां भी बहार है, दुनिया में भी मजे हैं, आखिरत में भी मजे। हमने कुरान को समझा नहीं। कसम खुदा की, जो लोग समझे हैं उनकी जिंदगी कुरान ने बदल दी, अल्लाह ने उसकी जिंदगी बदल दी। इस मदरसे के अंदर में अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, ये मदरसे अल्लाह के रसूल के घर है, ये अल्लाह का रसूल का घर है, अल्लाह का घर है। अपना घर 2 मंजिला हम बना ले रहे हैं अकेले, 20 लाख 50 लाख रुपए लगाकर अपना घर बना लिए। ये मदरसा कौन बनाएगा? अरे भाई कौन बनाएगा? बोलो भाई, अरे बोलो भाई, कौन बनाएगा? हम ही लोग बनाएंगे ना। हाँ, सेक्रेटरी साहब बनाएगा। सही बोला है ये बच्चा कि सेक्रेटरी साहब बनाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। सेक्रेटरी साहब बनावे, खजांची साहब बनावे, और कोई नहीं बनाएगा। एक बात याद रखो मुसलमानों, ये दौलत आनी जानी है, ये दौलत ना किसी के पास रही है, ना किसी के पास रहेगी, ना किसी के साथ गई है, ना किसी के साथ जाएगी। और कुर्बान जाओ,
ये दुनिया एक बाजार है, एक दिन ये बाजार बंद हो जाएगा। इसलिए जो खरीदना है खरीद लो, जो खरीदना है खरीद लो, फिर मौका नहीं मिलेगा। खरीदने का मौका ये मतलब ये है कि जितनी नेकी करनी है कर लो, फिर मौका मिले या ना मिले, फिर वक्त मिले या ना मिले, फिर टाइम मिले या ना मिले। इसलिए मुसलमानों, ओहो मदरसा बनाओ, मस्जिद बनाओ। अजी ये सदक़े जारिया है। सदक़े जारिया कई काम है, मदरसे बना दिए, मस्जिद बना दिए। जब तक मदरसा मस्जिद इस धरती पर कायम रहेगा, आप बनाकर मर गए, अल्लाह क़यामत तक कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा। और कुर्बान जाओ, कहीं पर कुआं खोदवा दिए, चश्मा लगवा दिए, प्यासा पानी पीता रहेगा, अल्लाह कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा। कुरान पाक मस्जिद में रख दिए, लोग तिलावत करेंगे, अल्लाह कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा। तो मुसलमानों, इस दुनिया में रह के ये अमल कर लो, जन्नत में अपना घर बना लो। कितने लोग जन्नत में घर बनाएंगे? हाथ उठाए, इंशाल्लाह मैं दुआ करूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह, उठाओ भाई हाथ उठाओ इंशाल्लाह। पीछे वाले भी उठाएं, इंशाल्लाह मैं दुआ करूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह, जन्नत में घर बनाना, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। जन्नत में घर बनाना है, जन्नत में घर बनाना है, जन्नत में दाखिल होना है। माशाल्लाह, ये एक बच्चा हाफिज़ कुरान हुआ है आपके नज़रों के सामने। अब मैं दुआ करता हूँ कि या अल्लाह, आने वाला साल, एक साल के बाद फिर जलसा हो तो कम से कम 2, 4, 5, 10 बच्चे, 20 बच्चे, 25, 50 बच्चे हाफिज़ कुरान इस मदरसे के अंदर में हो। या अल्लाह, कुर्ब जवार में जितने हमारे इदारे हैं, अल्लाह हर इदारे से कम 2, 4, 5 बच्चे, 10 बच्चे हाफिज़ कुरान बने। अल्लाह इन इदारों को दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए। एक बच्चे को हाफिज़ कुरान बना लो। और सुनिए, ये बच्चा को अल्लाह हुक्म देगा जन्नत के अंदर दाखिल हो जाओ। ये बच्चा जन्नत के अंदर में जाएगा, हाफिज़ कुरान, आलिम दीन, तो खड़ा हो जाएगा, उसको देखेगा। मेरा अल्लाह कहेगा क्या बात है, मेरा बंदा हाफिज़ कुरान जन्नत के अंदर में दाखिल हो जा। कहा कि या अल्लाह, दुनिया में इन्होंने मुझे पानी पिलाया था, या अल्लाह दुनिया के अंदर में इन्होंने मुझे खाना खिलाया था, या अल्लाह दुनिया में इन्होंने मुझे लिबास पहनाया था, या अल्लाह मैं पढ़ा लिखा नहीं था, इन्होंने अपना पैसा खर्च करके मुझे हाफिज़ कुरान बनाया था। मेरा रब हुक्म देगा, तू चाहता क्या है? हाफिज़ कुरान अर्ज़ करेगा, या अल्लाह, अगर तेरी इजाज़त हो, तेरा हुक्म हो, तो मैं इसे जन्नत के अंदर में ले जाऊँ। मेरा अल्लाह हुक्म देगा, जा इनके हाथों को पकड़, जन्नत के अंदर में दाखिल हो जा। मुझे 5 आदमी इस मजमे में चाहिए इंशाअल्लाह। जन्नत में घर बनाना है माशाअल्लाह। 5 बच्चे हाफिज़ कुरान की जिम्मेदारी इंशाअल्लाह लीजिए। 5 आदमी तैयार होइए, हम ज़्यादा आपसे नहीं मांगेंगे, आप ज़्यादा भी दे सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। एक बच्चे का ज़हन तेज़ है अल्हम्दुलिल्लाह, 1 साल में भी हाफिज़ कुरान हो जाता है, 2 साल में भी होता है, 3 साल में भी होता है इंशाअल्लाह। है कोई पहला मेरा भाई जो एक बच्चे को हाफिज़ कुरान बनाने की जिम्मेदारी ले ले कि इंशाअल्लाह हजरत एक बच्चा मेरा पैसा खाकर हाफिज़ कुरान बनेगा इंशाअल्लाह। मुसलमानों, ये अमल नियत से करोगे, इन्नमल अमालु बिन्निय्यात। अल्लाह 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 तेरी नीयत को जानता है, तेरी नीयत को देखता है, तेरी शक्ल सूरत को अल्लाह नहीं देखता है। इंशाअल्लाह आपने जैसे नीयत कर लिया कि एक बच्चे को हम हाफिज़ कुरान बनाएंगे, इंशाअल्लाह माँ बाप के नाम पर इस धरती पर यह मदरसा जब तक चलता रहेगा, अल्लाह आपके माँ बाप को कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा। और सुनो, आप जब मरोगे इंशाअल्लाह अल्लाह आपके भी कब्र में सवाब अता फरमाएगा। ये सिलसिला चलता रहेगा ना। ये बच्चा, बाबू रुक जा, ये बच्चे को हाफिज़ कुरान बनाया, ये बच्चे को मैंने हाफिज़ कुरान बना दिया अपना पैसा खिलाकर। अच्छा इंशाल्लाह, एक बच्चे को मैंने हाफिज़ कुरान बना दिया। अब देखिए, वही बच्चा दूसरे बच्चे को पढ़ाया, दूसरा बच्चा तीसरे को पढ़ाया, तीसरा चौथे को पढ़ाया, चौथा पांचवा को पढ़ाया, पांचवा छठा को पढ़ाया। यह सिलसिला चलता रहा। कब तक चलता रहा? कयामत तक चलता रहा। तो जिसने इस बच्चे को हाफिज़ कुरान बनाया था, कयामत तक सिलसिला चलता रहेगा। अल्लाह इस बच्चे को हाफिज़ कुरान बनाने वाले को कब्र में कयामत तक सवाब अता फरमाता रहेगा। माशाअल्लाह,
है कोई मुझे 5 आदमी चाहिए इस मजमे के अंदर में ओनार जन्ने आमी 5टे দোয়া করব আমি মুসাফির আছি মুসাফিরের দোয়া রদ হয় नहीं अल्लाह कुरान कोछे वक़ाल रब्बुकुम उदउनी अस्तजिब लकुम मेरा अल्लाह कहता है तुम मुझसे मांगो मैं तेरी दुआ को कबूल करूंगा। है कोई ऐसा पहला नौजवान अपनी माँ अपने बाप के नाम पर इंशाल्लाह 5000 रुपए देने वाला? 5 आदमी तैयार हो जाओ, खड़े हो जाओ, मैं 5 दुआ कर दूंगा। अच्छा वो लोग भी शामिल हो जाओ जो बीमार रहते हो, जिसके घर में बीमार है, इलाज करते करते थक गए, अच्छा नहीं हो रहा, सदका करो, अल्लाह सदक़े की बरकत से इंशाल्लाह तेरे बीमार को शिफाए कामिल अता फरमा देगा। मुसीबत में हो सदका करो, अल्लाह मुसीबत को दूर फरमा देगा। कारोबार बिजनेस कर रहे हो, घाटा नुकसान लग रहा है, नहीं चल रहा है, सदका करो, अल्लाह सदक़े की बरकत से इंशाअल्लाह फायदा पहुंचाएगा। सदका बलाओं को टालती है, सदका बलाओं को दूर करता है। और कुर्बान जाओ। है कोई ऐसा पहला नौजवान इंशाल्लाह अपनी माँ अपने बाप के नाम पर 5000 रुपए देने वाला? पहला कोई सखी, पहला कोई नौजवान अपना नाम पेश करे, इंशाल्लाह मैं उसके लिए 5 दुआ करूंगा इंशाल्लाह। है कोई पहला नौजवान? इतना बड़ा मजमा है इंशाल्लाह। कोई प्रधान हो, कोई मुखिया हो, कोई का सरपंच हो, कोई मेंबर हो, कोई वार्ड कमिश्नर हो, कोई जमींदार हो, कोई दुकानदार हो, कोई हो इंशाल्लाह मुझे 5 आदमी तो चाहिए इंशाल्लाह। प्रथम जन जिसका नाम फर्स्ट में आएगी इंशाल्लाह हजरत आमी अपना मार नामे अपना बाबार नामे इंशाल्लाह 5000 टाका এটা মাদ্রাসা দিব इंशाल्लाह। আমি ওনার জন্য 5টা দোয়া করব इंशाल्लाह। है कोई पहला नौजवान, पहला कोई सखी इंशाल्लाह तैयार हो जाओ। इतना बड़ा मजमा है मुसलमानों। एक बात याद रखना, दौलत ए माशाल्लाह, नारे तकबीर, नहीं जोर से बोलिए, नारे तकबीर, नारे तकबीर, माशाल्लाह। हमारे भाई ने नाम पेश नहीं किया, नाम जाहिर नहीं किया, उन्होंने नाम बताए बगैर 5000 रुपये दान किया है। मैं उनके लिए दुआ करता हूँ, अल्लाह इन्हें दान टा कबूल करे नो, अल्लाह इनकी उम्र में, सेहत में, ज़िंदगी में, कमाई में, घर में अल्लाह बरकत अता फरमा। आमीन बोले दा। अल्लाह इनके माँ बाप को करवर जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोले दा। अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह। प्रथम जन हो गेलो। है दूसरे नंबर पे कोई सखी मेरा भाई इंशाअल्लाह। देखो नगद है, नगद दे दिए, कैश नगद है, नगद दे दिए, नगद नहीं है कोई टेंशन नहीं है। सोशल मीडिया का ज़माना है, फ़ोन पे है फ़ोन पे कर दिए, फ़ोन पे नहीं है कोई टेंशन नहीं है, गूगल पे है गूगल पे कर दिए, गूगल पे नहीं है कोई टेंशन नहीं है, और अपना नाम लिखा दिए, कल लाकर कमेटी वालों के हवाले कर दीजिएगा। दूसरे नंबर पे मेरा एक भाई 5000 টাকা দিয়ে दें इंशाल्लाह, আমি আপনার জন্য 5টা দোয়া করে দেবো इंशाअल्लाह। है कोई दूसरे नंबर पे मेरा एक भाई इंशाल्लाह 5000 रुपये देने वाला, 5000 रुपये देने वाला। मुझे 5 आदमी चाहिए और अल्लाह, ये देखिए मेरा दूसरा भाई आ गया माशाअल्लाह, देख लीजिए अपने नज़र के सामने देख लीजिए। क्या नाम भाई? साहिल चौधरी। साहिल चौधरी, ए साहिल चौधरी साहब माशाअल्लाह। ए हाँ माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। साहिल चौधरी साहब ने दूसरे नंबर पे अपना नाम को पेश किया है। ए तीसरा नौजवान इधर भी आ रहा है, आजा भाई आजा माशाअल्लाह, इधर आ जाइए। आ जाइए। ए नारे तकबीर, माशाअल्लाह। नाम बोलो। इकबाल अंसारी। अल्हम्दुलिल्लाह 3 जन हो गए माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। चौथे नंबर पे किसकी बारी है? बच्चों को अपने साहिबे ईमान बनाओ, बच्चों को अपने साहिबे ईमान बनाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ, बच्चों को अपने साहिबे ईमान बनाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। मैं ये नहीं कहता, पूरा उम्मत मोहम्मदिया के लिए 5000। माशाअल्लाह, नारे तकबीर। शेख मोबिन भाई पूरे उम्मत मोहम्मदिया के लिए 5000 টাকা দিয়েছেন। या अल्लाह ওনার দানটা কবুল করে নাও।
या अल्लाह उनकी उम्र में, सेहत में, ज़िंदगी में, घर में, कमाई में बरकत दे। अल्लाह उम्मत मोहम्मदिया के जो लोग ज़िंदा हैं, या अल्लाह तू उनके गुनाहों को माफ़ अता फरमा दे। जो लोग इस दुनिया से चले गए हैं, या अल्लाह उनके कब्र को रोशन फरमा दे, उनके दर्जात को बुलंद अता फरमा दे। आमीन बोला था। 4 जन हो गए माशाअल्लाह। 5वें नंबर पे इंशाअल्लाह, बिना नाम का। हाँ बिना नाम का आ गया एगो, एक ठो आ गया बिना नाम का, अल्हम्दुलिल्लाह। 5 जन हो गए लोग। मैं ये नहीं कहता इन्हें इंग्लिश न पढ़ाना, डीएम भी कमिश्नर भी इन्हें कप्तान बनाना। हाँ पहले मगर दीन के अरकान सिखाओ, कुरान पढ़ाओ, बच्चों को अपने साहिबे ईमान बनाओ, कुरान पढ़ाओ। हमने अपने बच्चे को अंग्रेजी इतना पढ़ा दिया कि वो अंग्रेज को अंग्रेजी पढ़ा रहा। अब बाप मर जाए तो जनाजे की नमाज नहीं पढ़ा सकता, तो क्या फायदा अंग्रेजी का? भाई अंग्रेजी कोई फायदा है? अरे बोलो भाई। हाँ, इतनी अंग्रेजी का कोई फायदा है कि वो अंग्रेज को अंग्रेजी पढ़ाए। अब बाप मर जाए तो जनाजा हमसे नहीं होगा। काहे नहीं होगा? कुर्बान जाओ। इसलिए मदरसे से जुड़ो, मदरसे से ताल्लुक़ रखो, अपने बच्चे को दीन सिखाओ। मुसलमानों, खुद भी दीन सीखो, आप भी सीखो, बच्चों को भी सिखाओ, बेटियों को भी दीन सिखाओ। आपको पता नहीं है अभी पूरी दुनिया के अंदर में क्या हो रहा है। हमारी बच्चियां, हमारी बेटियां घर से भाग रही है, गैर मुस्लिमों के साथ शादी रचा रही है, मुर्तद हो रही है। रोजाना हजारों लड़कियां, 2023-24 का रिपोर्ट है, 8 लाख लड़कियां मुर्तद हो गई। 8 लाख लड़कियां मुर्तद हो गई। मुसलमान की बच्ची मुर्तद हो गई, सिर्फ दीन की कमी की वजह से। आपने उसे दीनी तालीम नहीं दिया, आपने उसे हदीस नहीं पढ़ाई, आपने उसे अल्लाह का कुरान नहीं पढ़ाया, आपने उसे नमाजी नहीं बनाया। यही वजह है कि दीन का इल्म ना होने की वजह से वो बच्ची भाग गई, वो बच्ची गैर के साथ में भाग गई, वो बच्ची दुनिया भी बर्बाद कर ली, आखिरत भी बर्बाद कर ली। एक लड़के से मैंने पूछा, हमारे हजरत भी आ गए माशाअल्लाह, नारे तकबीर। शेख दौलत साहब 10,000 रुपये माशाअल्लाह लिखे लो। शेख दौलत साहब 10,000 रुपये, क्या कहने भाई।